आज मैं बनाऊंगी कढ़ी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से होगी इंशाल्लाह। आपको बहुत इजी तरीके से इंशाल्लाह गाइड करूंगी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो आप अक्सर बनाते नहीं होंगे कि मेहनत बहुत है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं, आप झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये सुबह नाश्ते में तैयार की थी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मैं बनाने लगी हूँ जी चाटी की लस्सी की कढ़ी, और इंशाल्लाह नहायत आसान तरीके से बताऊंगी। अक्सर आप लोग बनाते नहीं इस वजह से कि मेहनत बहुत होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसमें ज़रा भी मेहनत नहीं होगी। ना ही तो आपको मसाला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही भूनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी होगी। तो हम ले लेंगे लस्सी। ये तरीका आपने पहली बार ही देखा होगा, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसके साथ ही एक छोटी जो है प्याली, वो मैं इसमें बेसन की ऐड कर दूँगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसको अच्छे से मैश कर, इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको हम अपनी कढ़ाई या देगची या किसी भी बर्तन में डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। लास्ट में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इधर एक देगची ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर। तो इसके बराबर ही हम इसमें डबल पानी ऐड करेंगे, इससे ये हमारे अच्छे से पक जाए। तो इसके साथ ही जो मैंने मसाले तैयार किए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है, और अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें लिए। इनका मैं ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट तैयार करके इसमें ही ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही ये मसाले सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें पानी। तो इधर आग जल चुकी है, इसमें हम रख देंगे अपनी देगची। इसको हिलाते रहना मुसलसल ताकि ये नीचे ना लगे। इसके साथ ही जो हमने अपना जिंजर गार्लिक ग्रीन मिर्ची और टमाटर का पेस्ट ऐड किया था, तैयार किया था, वो ऐड कर देंगे। टमाटर भी, तो इसके साथ ही मैंने फोड़ों की तैयारी कर लिया। मैंने आलू ले लिया, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें लिए 3 से 4, 1 प्याज मैंने लिया। इधर मैंने पालक को अच्छे से काट लिया, तो इसको हम वॉश करके तो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो हम एक बाउल ले लेंगे, इसके साथ ही हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन मैंने 2 प्याली ली हैं ये। तो इसके साथ स्पाइसी ऐड कर देंगे। तो ये स्पाइसी मैंने थोड़ी सी ली है कस्तूरी मेथी, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी ली है, रेड मिर्ची और ये गरम मसाला। ये सारे मैंने मसालों की क्वांटिटी बहुत कम रखी, क्योंकि मेरा जो सालन की रेसिपी बहुत कम है, तो इसलिए मैंने कम ही रखी है। आप अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तो ये ख़ुद ब खुद कैरमलाइज़ हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से क्रिस्पी बनेंगे ऐसे हमारे। इसके साथ इसमें साल्ट ऐड कर दें, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से इनका कितना अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। तो इसके साथ ही हम पकौड़े अपने तैयार कर लेंगे। तो इधर माशाल्लाह से हमारी कढ़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ ही मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने घी डाल लिया। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे।
तो हमने ना चमची की मदद से छोटे छोटे हमने पकौड़े बनाने हैं। उससे बड़े बड़े नहीं बनाने, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हम चमची की मदद से बनाएंगे। कि हमारा अच्छे से गर्म हो गया, फ्लेम को हम कम कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें पकौड़े डालने शुरू कर देंगे। हमने छोटे छोटे बनाने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो 1 मिनट के लिए मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो अब हम इनको बंद कर देंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही हमारे क्रिस्पी तैयार होंगे। तो इनको हम निकाल लेंगे डिश में। तो इसी घी में हम अपना ज़ीरा डाल के इसको तड़का लगा लेंगे। तो माशाल्लाह से कड़ी हमारी तैयार है। इसके साथ ही हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े जो पहले मैंने ठंडे डालेंगे पहले हम इसमें। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार होगी। खाने में जायके में बहुत ही हमारी टेस्टी तैयार हुई थी। तो आप भी इसी तरीके से बनाना, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसके साथ ही हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में हमेशा याद रखना।